and work. हैव यू सीन दिस टॉपिक? आपने देखा है यूजीसी नेट में जो सिलेबस आपको मिला है, क्या आपने देखा है? टाइम एंड कैलेंडर दिया हुआ है, देन एक्सेट्रा में लिखा हुआ है। तो टाइम डेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लेंगे आज। तो शुरुआत से ही करेंगे, एकदम बेसिक से। सो आई एम टेकिंग योर बेसिक अबाउट टाइम डेज एंड वर्क। इसमें क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो मैं आपको रिलेशन बताना चाहती हूँ। रिलेशन समझें, रिलेशनशिप क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मान लीजिए अगर एक आदमी एक किसी भी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में कोई भी काम वो पूरा करता है। मान लीजिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, और अगर दो आदमी सेम काम में लगे तो क्या वो काम जल्दी पूरा होने की संभावना है? क्या वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा? जी मैम। ऑफ कोर्स, फास्टर। वो काम क्या हो जाएगा? फास्टर कंप्लीट होगा। तो क्या होता है कि जब मैन पावर बढ़ती है तो डेज क्या हो जाते हैं? डेज कम हो जाते हैं। मतलब आपकी जब आपकी क्षमता बढ़ती है तो दिन, काम में लगने वाले दिन जो है वो कम हो जाते हैं, काम भी ज्यादा होता है, जल्दी होता है। ये रिलेशनशिप है आपका। तो ये ऑपोजिट हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं साफ साफ कहना चाहती हूं कि मैंने ये साबित कर दिया है कि टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम और वर्क एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर आप टाइम ज्यादा लेते हैं तो आप काम भले कितना करें तो आपका काम वो कम गिना जाएगा, और उसी तरीके से अगर आप टाइम कम लेते हैं तो आपका काम फास्टर होगा और जल्दी होगा, ठीक है। तो आपका ये किस तरीके से समझा जाएगा? मान लीजिए कि अगर मैं भागने लगूं तो मैं आपका 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो से 20 मिनट्स में कंप्लीट करती हूँ। और अगर वो कोई धावक भागेगा, फास्ट स्प्रिंटर भागेगा, वही 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपका हो सकता है 2-3 मिनट्स में कंप्लीट कर दे, अगर कोई स्प्रिंटर भाग रहा है तो इसका रिलेशन सीधे सीधे है कि टाइम और वर्क दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक बढ़ता है तो एक कम होता है, और एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिलेशनशिप मेरे ख्याल से मैंने प्रूव कर दिया कि टाइम एंड वर्क का ऑपोजिट होता है। आगे बढ़े। जी मैम। चलिए अब हम लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बेसिक तो हमने कर लिया, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन न देकर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से डील करना है ये सीखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं। मान लीजिए कोई आदमी है ए आदमी ने 20 दिन में कोई काम कंप्लीट किया। एक आदमी ने ए आदमी है, उसने 20 दिन में कोई काम कंप्लीट किया। वहीं बी है दूसरा आदमी, उसने जो है 15 दिनों में वही काम, सेम काम 15 दिनों में कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, बताइए कि अगर ए ने 20 दिन में कंप्लीट किया, बी ने 15 दिन में कंप्लीट किया, तो ए और बी मिलकर यही काम जो ये कर रहे हैं कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में ये काम को खत्म करेंगे? कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन? अब देखिए सीधा सीधा रिलेशन है। मैंने आपको पहले भी एलसीएम करवाया था। आई हैव डन एलसीएम विद यू। इन दोनों का क्या करेंगे हम? ये 20 दिन और 15 दिनों का एलसीएम ले लेंगे। जरा बताएं तो जल्दी से करके 20 और 15 का एलसीएम कितना आता है? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 20 एंड 15? जल्दी बताएं, एलसीएम मैं करवा चुकी हूँ, फास्ट। 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। इट विल बी 60। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं मान के चलू, अब ये 60 क्या निकला ये समझिए पहले।
एलसीएम 60 है, 20 और 15 दिनों का एलसीएम 60 है। 60 निकला क्या? ये 60 ये निकला कि इन दोनों ने मिलकर, मतलब एक आदमी ए और एक आदमी बी, इन दोनों ने मिलकर 60 काम करना, 60 काम करना था। इस काम क्या मान लीजिए आप, काम मान लीजिए 60 कुर्सियां बनानी है, 7 टेबल बनानी है, तो मैं मान लेती हूँ ये ए और बी मिलकर 60 टेबल ये पूरा बनाएंगे। कितने दिनों में बनाएंगे ये मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, ये तो निकालना है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि एलसीएम जो निकलता है हमारा, कभी भी जो आपका एलसीएम निकलेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में, वो एलसीएम का मतलब होगा कि ए और बी या सी भी है कोई बात नहीं, तो ए और बी मिलकर ये जो 60 एलसीएम आया, ये इतना टेबल बनाएंगे, इतनी कुर्सी बनाएंगे, ये बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए 20 की टेबल में 60 कहाँ आता है? 20 की टेबल में 60 कहाँ आता है? 3 बिल्कुल, 20 तिया 60। और बी की टेबल में 60 का मतलब 15 की टेबल में 60 कहाँ आता है? 4। 4 पे 15 चौको 60, बिल्कुल सही। अब ये 3 और 4 क्या निकले? बताएंगे ये 3 और 4 क्या निकले? ये 3 निकला ए एक दिन में, एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, और बी एक दिन में 4 कुर्सियां या टेबल जो भी आप मान के चलें बनाता है। तो अब हमारे पास क्या निकल गया? एक दिन में ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियां या 3 टेबल बनाता है, बी एक दिन में 4 टेबल बनाता है। अच्छा, टोटल मिलकर कितना हो गया? 3 प्लस 4 कितना हुआ? 7 हो गया। मतलब क्या निकला हमारे पास? ए और बी मिलकर एक दिन में 7 टेबल्स बनाते हैं। इतना तक क्लियर है या नहीं? मैंने एक दिन का निकाला अभी हिसाब किताब। ए और बी एक दिन में 7 टेबल्स बनाते हैं, मिलकर, मिलकर बनाते हैं। अकेले अकेले एक 3 बनाता है और एक 4 बनाता है, लेकिन मिलकर अगर आप पूछे तो एक दिन में दोनों के दोनों 7 टेबल बनाते हैं। अब देखिए, अगर वो आपसे पूछेगा ये दोनों मिलकर 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? दोनों मिलकर 60 कुर्सियां, टोटल कितनी कुर्सी बनानी थी? टोटल कितनी टेबल्स बनानी थी? 60 टेबल्स बनानी थी। एक दिन में दोनों मिलकर 60 टेबल बनाते हैं, तो 7 टेबल्स कितने दिनों में बनाएंगे? एक दिन में 7 टेबल बनती है, तो 60 टेबल्स कितने दिन में बनेगी? बड़ा इजी है, 60/7 डिवाइड करना है, तो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। क्या है 60/7? मैं दोबारा से बता रही हूँ, 60, प्लीज म्यूट कर लें। 60/7 निकल गए आपके दिन, ये निकल गए आपके दिन। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला कि एक दिन में कितना काम करते। देखिए इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी, मैं लिख देती हूँ आपको, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले आप एक का निकालते हैं और फिर आप ज्यादा का निकालते हैं। पहले तो हमें तो ये पता था ना कि ए एक दिन में 20, ए जो है 20 दिन काम करता है, कोई भी काम 20 दिन में करता है, और बी वही काम 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम, कितने दिन काम करेंगे, काम कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, क्वेश्चन ये था। तो पहले हमें ये निकालना है कि पहले वो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो मैंने एलसीएम लेकर ये निकाल दिया कि ए एक दिन में 3 टेबल बना रहा है, बी एक दिन में 4 टेबल बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 टेबल बना रहे हैं। उसके बाद टोटल कितनी टेबल बनानी है? 60 टेबल बनानी है टोटल। तो भाई एक दिन में अगर 7 टेबल बन रही है, तो 60 टेबल कितने दिन में बनेगी? 60 को 7 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो मैं समझा रही हूँ, आपको टॉपिक उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये फंडा, ये टॉपिक, ये समझ में आया आपका, आपको? जी मैम। बिल्कुल। तो क्या मैं आगे, क्या सभी को समझ में आया? बच्चे आज कमी है। रीता जी आप बताएं, प्रिया जी आप बताएं, चंदन जी आप बताएं, सभी को समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? आई थिंक आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक है, अगर किसी को कोई, ओके ओके ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। अभी मैं अज्यूम करूंगी क्वेश्चंस को, मतलब मान के चलूंगी, क्वेश्चंस मैं आपको बाद में दूंगी।
पैटर्न समझते चले। मैं आपको ना वर्क और डेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं या जितने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं होते, बस आपको फंडा समझना है, आपको मेथड समझना है ना। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। आपके लिए है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए ए कोई भी काम है वो 30 दिन में कर रहा है, 30 डेज में ए कोई भी काम करता है, बी वही काम 15 दिन में करता है। अब आप बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? बताइए, निकालिए अपने अपनी उसमें। सबसे पहले जान ही रहे होंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालना है। 30 और 15 का एलसीएम कितना आया? जल्दी जल्दी बोले भाई। 13। बिल्कुल सही, एलसीएम आया 30। एलसीएम निकाल लिया। हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? एलसीएम हम निकाल रहे हैं कि हमने एलसीएम निकाल के ये निकाल लिया कि इन दोनों ने टोटल जो है 30 टेबल्स बनानी है, 30 टेबल्स या 30 कुर्सियां बनानी है, जो भी है, हमने काम निकाला। ये एलसीएम निकाल के हम काम निकाल रहे हैं। चलिए, हमने काम निकाल दिया, 30 टेबल्स बनानी है। ओके, अब एक दिन में कितनी टेबल बनाएगा? 30 दिन उन्होंने काम किया, लेकिन एक दिन में कितना किया भाई, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो एक दिन के लिए काम 30 की टेबल में 30 आता है एक में, यानी ए ने एक दिन में एक टेबल बनाई। 15 की टेबल में 30 कहाँ आता है? 2, 15 दूनी 30। यस, तो ए ने एक दिन में कितनी टेबल बनाई? एक टेबल बनाई। बी ने एक दिन में कितनी टेबल बनाई? 2 टेबल बनाई। बी ने एक दिन में कितनी टेबल बनाई? 2। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया भाई? दोनों ने मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बनाई? 3 टेबल बनाई। 2 + 1 3, 3 टेबल बनाई। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 टेबल बनाई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है कि टोटल टेबल है 30, एक दिन में बन रही है 3। तो बताइए कितने दिन में काम खत्म होगा? जल्दी बताएं। 10 डेज में। बिल्कुल सही। अगर 1 डे में 3 टेबल्स बन रही हैं और टोटल टेबल्स 30 हैं, तो काम खत्म होगा 30/3, यानी 10 दिन में। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे, यानी 10 दिन में दोनों मिलकर 30 टेबल्स को काम खत्म कर देंगे। बोले, समझ में आया? आगे बढ़े। यस मैम। गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, क्योंकि ये बेसिक है। अगर यही नहीं आएगा तो आगे फिर और क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें अटक जाइएगा। ओके, ठीक है। अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको आता है। तो मैं अभी क्वेश्चन दूंगी, तो फिर हाथ नहीं खड़े करना कोई भी। ओके, देन आई मूव ऑन। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे ना यूजीसी नेट में मैथमेटिक्स का सेक्शन, आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। अब आप आराम से ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को बदल रही हूं। सेकंड मेथड, अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक तरीके का पैटर्न करवाया है। अब आप नया मेथड देखिए, नए तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा सा हेर फेर, थोड़ा सा बदलाव, क्वेश्चन वही, हल्का सा बदलाव और इंटरेस्टिंग और मजेदार। अब देखिए मैं थोड़ा सा टफ कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ ए और बी अब दोनों जो है दोस्त बन गए हैं, अब मिलके काम करना चाह रहे हैं। तो ए और बी ने मिलकर 20 दिन काम किया। ए और बी ने मिलकर 20 दिन काम किया। अच्छा, चलिए, ए ने 40 दिन लगाए। मान लेते हैं कि अगर ए और बी ने काम किया तो 20 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। ए ने 40 दिन लगाए, अगर ए वही काम करेगा तो 40 दिन लगाएगा। तो ये बताइए कि बी वही काम करने में जो दोनों ने मिलकर 20 दिन में खत्म किया, वो ए अगर अकेला करता तो 40 दिन लगाता। तो बताइए बी अगर अकेला करता तो कितने दिन में वही काम खत्म करता?
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या रिपीट करूं? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? Yes, मैं ma'am. नहीं मैम, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। किसी को देखिए, क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने मिलकर 20 दिनों में कोई काम है, देयर इज अ वर्क, कोई काम है, ए और बी ने मिलकर 20 दिनों में कोई काम खत्म किया। अगर ए को अकेला छोड़ देते तो ए 40 दिन में करता वही काम। तो ये बताइए कि अगर बी को अकेला छोड़ते तो बी कितने दिनों में करता वही काम? क्वेश्चन ये है कि बी अकेला होता तो वही काम जो उन्होंने दोनों ने मिलकर 20 दिनों में खत्म किया, बी कितने दिनों में खत्म करता? अच्छा चलिए, कैसे करेंगे? वही दोबारा कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना। जल्दी बताएं 20 और 40 का एलसीएम। मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताइए। 20 और 40 का एलसीएम बताइए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल काम कितना करना है इन्हें। अभी हमारे पास दिन है, हमें तो काम निकालना, भाई कुर्सियां कितनी बनानी है, टेबल कितनी बनानी है, जो भी काम है। तो एलसीएम निकालिए, फटाफट से बताइए, मैं नहीं 40। करूं। बिल्कुल सही। कौन है भैया? स्वाति जी होंगी। तुरंत एलसीएम एकदम तुरंत होना चाहिए, ठीक है। यस, आप देखिए 20 और 40 का एलसीएम है ना, तो भाई 20 और 40 का क्यों निकाले, 2 और 4 का निकाल लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, तो 20 और 40 का 40 हो गया, है ना। थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे हम। तो 20 और 40 का एलसीएम हमारे पास आ गया 40। तो ये 40 क्या है क्या? 40 40 टेबल्स बनानी है, 40 कुर्सियां बनानी है, तो 40 आ गया काम। तो ए और बी ने मिलके 20 दिनों में 40 टेबल बनानी है या बना ली, समझ लीजिए। अब 20 की टेबल में 40 कहाँ आता है, बताएं? 20 दूना 40। यस, बिल्कुल एक सेकंड, ये अटक गया है क्या? 20 दूना 40 एंड 40 की 40, 41 जा 40। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब बिल्कुल एकदम साफ साफ आंखों के सामने आ गया है। क्या हुआ है? ए और बी ने मिलकर एक दिन में 2 कुर्सियां बनाई, 2 टेबल बनाई, दो टे... क्या हो रहा है ये? एक सेकंड वेट करें। दो टेबल बनाई, टेबल्स बनाई। अगर ए ने एक टेबल बनाई तो बताइए बी ने कितने टेबल बनाई होगी? बी ने कितनी 2। टेबल बनाई? 1। भाई 2 तो टोटल टेबल्स ही हैं। अगर ए ने एक बना दी तो बी कितनी बनाएगा? एक। एक बनाएगी। बस, हो गया काम खत्म। बी एक टेबल बनाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया ये मैम। Yes, हाँ, ma'am. बस इसमें कुछ करना थोड़ी है आपको। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि भाई अगर ए और बी 2 टेबल बना रहे हैं, ए और बी 2 टेबल बना रहे हैं मिलकर एक दिन में, तो और ए बनाता है एक दिन में एक टेबल, तो बी कितने दिनों में बनाएगा? बी एक दिन में बनाएगा भाई। और कितने दिनों में बनाएगा? एक दिन में बनाएगा। अब एक टेबल बनाएगा, सॉरी एक दिन में नहीं, एक टेबल बनाएगा। अब बोलिए बी अगर एक दिन में एक टेबल बना रहा है और टोटल 40 टेबल बनानी है, टोटल कितनी टेबल बनानी? 40, तो बी कितने दिन लगाएगा? 40 बटे 1। आंसर कितना आया? 40। 40। तो बी भी कितने दिन लगाएगा? 40 दिन लगा देगा भाई बी भी, 40 डेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं? Yes, ma'am. जी यस, मैम। यस, ये वेरी इजी, इट्स वेरी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ टफ नहीं आएगा। मैथ्स को एकदम सर पे ना लेके रखें, इजी, एकदम इजी। चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देने की कोशिश करती हूँ और चाहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि देखिए, एक है आदमी बी और एक है आदमी सी। बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, 20 डेज में खत्म करते हैं, ठीक है। बी जो है उसी काम को अगर 25 दिनों में खत्म करता है
तो सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे निकाल के दिखाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, निकालिए। बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। अगर बी उसी काम को 25 दिन में खत्म करता है तो सी उसी काम को अकेला अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? फास्ट। मैं रुकी हुई हूं, आंसर आप ही को देना है। आई विल वेट फॉर इट। निकाल रहे हैं आप? बैठे तो नहीं हुए हैं? क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बीस और 25 का एलसीएम कितना है आप लोगों का? 100। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, 100 जी, 100। उसके बाद 20 की टेबल में 100, 5 पर, 25 की 5। टेबल में 25 100, में 4 पे। 4 पर। 4 पे बहुत बढ़िया, शानदार। 5 और 4 9। 9। यस। तो बी और सी 9, बी और सी 9 क्या? 9 एक दिन में 9 टेबल्स बना लेते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 9 टेबल्स बना लेते हैं। अब देखिए, बताएं बताएं, मैं वेट मैं नहीं करूंगी, आप ही को करना है। क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, पता नहीं आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई तो आंसर बता दीजिए। मैम ये बी प्लस सी आपने 5 लिखा? हाँ, बी प्लस सी मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने तो बी प्लस सी कुछ लिखा ही नहीं है। बी प्लस सी का तो इधर कोई काम भी नहीं है अभी। बी प्लस सी का तो इधर काम भी नहीं है। बी, हाँ, ये बी प्लस सी तो 5 ही है इधर। यस, दिस इज 5। यस, आई हैव रिटन इट हियर, बी प्लस सी 5। या 9 का काम नहीं है। मैम 20 होगा क्या? आंसर बता रहे हैं आप, 20 डेज बता रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? 20 क्या होगा? क्लियर बोले। 20। नहीं, 20 क्या? क्या 20 क्या चंदन जी? 20 क्या? 20 दिन क्या? क्वेश्चन पूछा गया है कि सी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? क्या काम पूरा कर लेगा? 100 टेबल बनाने का। सी 100 टेबल बनाने का अकेले, अगर सी अकेला है उसको अकेला छोड़ दिया जाए, बोला जाए जाओ जाके 100 टेबल बनाओ, तो सी कितना टाइम लेगा, कितने दिन लेगा, ये निकालना है। 20 डेज। मैम 20 डेज ही लेंगे। ये तो गलत हो गया स्वाति जी, ये तो गलत हो गया। अब देखिए कैसे। अगर बी और सी मिलकर, देखें, अगर बी और सी मिलकर एक दिन में 5 टेबल बनाते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बना रहे हैं? 5। और बी अकेला जो है 4 टेबल बना रहा है। बी अकेला कितनी टेबल बना रहा है? 4 टेबल। ये मैंने प्रूफ कर दिया है इधर। बी और सी मिलकर 5 टेबल बना रहे हैं। बी अकेला है तो 4 टेबल बना रहा है, तो सी कितनी बनाएगा? बचा एक, तो सी कितनी बनाएगा भाई? एक ही बनाएगा मैम। बिल्कुल एक ही बनाएगा जी, एक ही टेबल बनाएगा। बिल्कुल काम काज नहीं करता ये सी, तो ये एक ही टेबल बना रहा है ये, ठीक है।
अगर सी एक दिन में अगर सी एक दिन में एक टेबल बना रहा है और टोटल टेबल कितनी बनानी है 100 100। 100 बनानी है टोटल टेबल। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है आज। 100 बनानी है। अगर एक दिन में एक टेबल बना रहा है सी एक दिन में एक टेबल बना रहा है और 100 टोटल टेबल बनानी है, तो बताएं कितने दिन लगेंगे उसे। 100/1 100। 100/1। 100 दिन लगेंगे। यस, देखिए कितना कामचोर है। सी 100 दिन में बनाएगा क्योंकि वो एक दिन में एक ही टेबल बना रहा है। एक दिन में एक टेबल बनाएगा, 100 टेबल बनानी है तो वो 100 दिन में बनाएगा। चलेगी उसकी दुकान? नहीं चलेगी। समझ में आया? क्या मैं समझा पाई? यस मैम। जी मैम। गुड। अब हम आगे क्वेश्चन बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम है या मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछे, नहीं तो फिर आगे आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसमें टाइम लगेगा समझाने में भी समझने में भी। यहां तक क्लियर है? यस एक साथ प्लीज। जी मैम क्लियर है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका टेस्ट हो गया कि हाँ अभी तक मैंने जो समझाया आपको समझ में आ रहा है। अब नया क्वेश्चन और नया फंडा। ओके, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन। ए और बी मिलकर 10 दिन काम को करते हैं और बी और सी तीन आदमी है भाई। ए है, बी है, सी है, तीन आदमी है। अब ए और बी ने मिलकर काम किया, 10 दिन में खत्म किया। वही काम, सेम काम बी और सी ने मिलकर 12 दिनों में खत्म किया। वही काम ए और सी ने मिलकर सेम काम 20 दिनों में खत्म किया। आप देखिए, तो बताइए, क्वेश्चन ये है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बताइए ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। ए बी ने मिलकर 10 दिन में किया, बी सी ने मिलकर 12 दिनों में किया, ए और सी मिल गए तो 20 दिनों में काम खत्म हुआ। सेम काम है, मतलब कुर्सियां बनाने का, टेबल बनाने का सेम काम है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। कैसे करेंगे? सेम मेथड, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालें कोई। 10, 12 और 60। 20। बहुत 60। शानदार, एकदम बिल्कुल बढ़िया। एलसीएम एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? बताएं। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। और है तो बताएं, क्योंकि बता भी नहीं रहे हैं आप, तो मैं समझ के चल रही हूँ कि नहीं है। तो एलसीएम आ गया 10, 12 और 20 का 60। 60 एलसीएम आ गया। अब चलिए 10 की टेबल में 60 कहाँ आता है? 10 छिके 60। 12 की टेबल में 12 पंजे 60। 20 की टेबल में 20 तियां 60। ठीक है, अब 6, 5 और 3 को आप ऐड कर लीजिए। ये क्या है? टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है इनको? टोटल टेबल्स या कुर्सियां बनानी है इनको, टेबल्स टोटल बनानी है 60। यानी ए और बी ने मिलकर 60 टेबल्स बनाई 10 दिन में। बी और सी ने 60 टेबल्स बनाई 12 दिन में। ए और सी ने 60 टेबल्स बनाई 20 दिन में। एक दिन में कितना काम किया? ए और बी ने मिलकर 6 टेबल एक दिन में बनाई, बी और सी ने मिलकर 5 टेबल एक दिन में बनाई, और ए और सी मिल गए तो 3 दिन में, सॉरी 3 टेबल बनाई उन्होंने एक दिन में। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 14 टेबल्स। तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये 14 टेबल्स। अब आप ये मत समझिएगा कि ये ए बी और सी का मिलाकर 14 टेबल एक दिन का, नो। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने जा रही हूँ। यहां देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपने,
देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो क्या मैं कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2-2 बार है दोनों, तीनों 2-2 बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि 2 बार ए मिल जाए, 2 बार बी मिल जाए, 2 बार सी मिल जाए, तो ये मिलकर 14 टेबल्स बनाते हैं वन डे में। 2 बार बी मिल जाए, 2 बार ए मिल जाए, 2 बार सी मिल जाए, तो एक दिन में कितनी टेबल बनाएंगे तीनों मिलकर? 14 टेबल बनाएंगे। तो अगर एक बार ए हो, एक बार बी हो और एक बार सी हो, यानी अकेला अकेला हो, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी हो, तो एक दिन में कितनी टेबल बनेंगी? जल्दी बताएं, जल्दी, फास्ट। 7। वेरी गुड, 7। भाई आधा कर लीजिए, 14/2 कर लीजिए, आधा कर लीजिए। किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है, कर लीजिए आधा, हो गया 7। तो मतलब हमें पता लग गया ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 टेबल्स बनाते हैं। क्या इतना तक समझ में आया या कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आया या कोई दिक्कत? बताएं बताएं। जी मैम आ गया। आ गया, चलिए ठीक है। तो मैंने पहले तो हमने 2 का निकाला कि 2-2 ए, 2-2 बी, 2-2 सी, 14 टेबल्स बनाते हैं एक दिन में। फिर अगर हमें मैंने ए का एक-एक चाहिए, एक बार ए मिले, एक बार बी मिले, एक बार सी मिले, तो एक दिन में 7 टेबल बनाते हैं। चलिए, एक दिन में बनती हैं 7 टेबल्स। टोटल टेबल्स कितनी है? 60 टेबल्स है। तो बताएं कितने दिन लगेंगे? 60/, 7। क्या बात है इसकी, यस 7, 8.5 days। यस 8.5 डेज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप 60/7 अगर ऑप्शन में है वो कर लीजिएगा, नहीं तो भाग देकर 8.7 कर लीजिएगा, जो आपका मर्जी है, मतलब ऑप्शन में जो भी है। तो 60/7 जनरली पॉइंट्स में नहीं दिया होगा, जनरली पॉइंट्स में नहीं दिया होगा। ऑप्शन मैंने जितने भी देखे हैं नेट में, वो सब के सब फ्रैक्शन में है, और जनरली इनके आंसर फ्रैक्शन में ही दिए जाते हैं। मतलब 99% मैं आपको बोल रही हूँ आंसर फ्रैक्शन में ही होगा। याद कर लीजिए, आप देखिएगा भी, अगर जब करने लगेंगे तो देखिएगा भी आंसर फ्रैक्शन में ही होगा। तो 60/7, 60/7 विल बी योर आंसर। क्या है ये 60/7? ये भी पता होना चाहिए। आंसर तो निकल गया, लेकिन यही नहीं पता क्या निकाला है। 60/7 है डेज, ये निकले हमारे दिन। काम तो हमने निकाल लिया था पहले, ये निकले हमारे दिन कि अगर ए बी और सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो वो 7 टेबल्स, 60 टेबल्स 60/7 डेज में बना लेंगे। क्या ये क्लियर है? मैं करवा पाई क्लियर आपको? जी मैम। Yes, ma'am. गुड, दैट इज ग्रेट। सो लेट मी शेयर वन क्वेश्चन विद यू। अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मुश्किल होगा आपके लिए। 15, यस। इज द स्क्रीन विजिबल? विजिबल है स्क्रीन सभी को? प्लीज बताएं। Yes, ma'am. जी वेरी मैम। गुड। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, और बिल्कुल एकदम पेन हाथ में होना चाहिए, खुद से करना है, ये नहीं कि मैं कर रही हूं तो देख रहे हैं, नो। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी ए, एक सेकेंड, क्या हो गया पेन को आज? ए एंड बी कोई काम 15 दिनों में पूरा करते हैं, एंड बी एंड सी सेम काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देन ए एंड सी सेम काम को 12 दिनों में पूरा करता है। 15, 10, 12, बताएं कैसे होगा? बताएं बताएं बताएं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए बी और सी सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाला वही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये आपके लिए, ये आपको निकाला। मैं देखना चाहती हूँ कि आप
इसे कर पाते हैं या नहीं, तब तो मेरा पढ़ाना हुआ सार्थक। बिल्कुल एकदम लगातार करते चले जाएं, मैं तो नहीं करूंगी आपके लिए, आपको खुद करना है, करें। ए और बी 15, बी और सी 10 दिन और ए और सी 12 दिन, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? सबसे पहले काम निकालिए कि भाई कितने टेबल्स बनानी है, कितने मैम में 60 अपॉन 60 7.5 डे। कितना सर, कितना कितना बोला, कौन बोल रहे हैं? धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं। जी 60/7.5 डे। आपसे तो कुछ गड़बड़ हो गई है सर। हाँ, मैम 60 4 बटा डेज 0.5, हाँ बिल्कुल सही। जी हाँ, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। कितना आंसर, आंसर बताएं फिर तो आंसर निकल जाएगा। कट रहा है ये तो। अच्छा 5 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल करवाया था सर आपको। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 0 एंड में आ जाता है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये 75 है, चला ही जाएगा। करके देखें। और बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ कर देती हूँ क्वेश्चन, अगर निकल ही गया है तो मैं कर देती हूँ। 8 दिन में मैम आया है। बहुत शानदार धर्मेंद्र जी, बहुत शानदार। आप खुद को जो है पीठ थपथपा सकते हैं भाई अपनी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले किया है आपने। जी मैम 8 ही आया। 8 ही आया है, बहुत बढ़िया स्वाति जी। सेकंड नंबर, बिल्कुल सही। जिनको नहीं आ रहा है या फंस रहे हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले तो स्क्रीन पर देखना नहीं चाहिए, खुद से कोशिश करिए तब तो आएगा। देखिए, a प्लस बी 15 दिन, b प्लस सी 10 दिन, a प्लस सी 12 दिन। आप तीनों का एलसीएम निकाल लें, एलसीएम आपका आ जाएगा 60। अब 15 चकू 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60, और मिलकर करते हैं 15। 15 क्या? टोटल टेबल है 60 टेबल बनानी है, और एक दिन में तीनों मिलके कर रहे हैं 15 टेबल्स। पर 15 तीनों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो अगर 2 2 मिलकर 15 कर रहे हैं तो एक एक मिलकर कितना करेंगे? 15/2, मतलब 2, जो कि होता है 7.5। 7.5 टेबल्स बनाते हैं। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आया 7.5 क्या हुआ, पर ये होगा 7 टेबल पूरी बना दी और 8वीं टेबल की टांग नहीं जोड़ी होगी, अधूरा काम छोड़ दिया होगा। तो 7.5 टेबल्स बनाते हैं। अब दिन निकालने हैं, ये तो निकल गया काम, एक दिन का काम निकलाइए। तो बताइए, अगर एक दिन में 7 पॉइंट, तीनों मिलकर अगर एक दिन में 7.5 टेबल्स बनाते हैं और टोटल टेबल्स बनानी है 60, तो 60/7.5। आपको जान रहे हैं, आपको पता है ये दशमलव का जो है कैसे करते हैं डिवीजन? दशमलव की डिवीजन करना, देखिए मैं बताती हूँ एक बहुत आसान सा तरीका, शायद आप लोगों को पहले से आता हो। ये देखिए, दशमलव जो बीच में है ना, इसका कान पकड़ के उठा दीजिए, यानी उसको फेंक दीजिए। और दशमलव के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है ना। ओके, दशमलव के बाद ये एक डिजिट है ना, ये 5, तो ऊपर एक 0 लगा दीजिए। अब 75 को अगर आप भाग दीजिएगा 600 से, तो आपका आंसर आएगा 8। 8 डेज। ये 8 डेज क्या है? ये 8 डेज है ए, बी और सी ने मिलकर 60 कुर्सियां 8 दिन में बनाई। यस और नो? समझ में आया यस कहीं? मैम। इस चैट में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे, किसी मैम भी। कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा था, 7.5 पे हो रहा था कंफ्यूजन। हाँ, 7.5 पे हो रहा था, कोई बात नहीं भाई, पॉइंट आ जाए तो उसमें डरना नहीं है। पॉइंट का डिवीजन बड़ा इजी होता है। पॉइंट में क्या आता है देखिए, मान लीजिए 50.95 डिवाइडेड बाय 60, चलिए 60 मान लीजिए, या 66 मान लीजिए, थोड़ा सा और इजी कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, देखिए आप ध्यान से देखिए डिवीजन, मैं ये भी बताती चलूं आपको कि भाई कैसे करना है, इजी कैसे बनाना है इसको। एक मिनट,
देखिए ये है ना डेसिमल, इसको कान पकड़ के उठा दीजिए। इसके बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना। ऊपर 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 जोड़ना है, नीचे नहीं जोड़ना। अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे आप 0 जोड़िएगा, और अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 जोड़िएगा। तो 2 डिजिट है तो मैंने 2 0 ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको 6600 को 5095 से डिवाइड करना है। तो ये इजी, आप इसको काट कर छोटा कर दीजिए। 5 की डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 0 और 5 अगर एंड में आता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से डिवाइड करके पहले छोटा कर लीजिए, फिर भाग करते रहिएगा, डिवाइड करते रहिए। समझ में आया डेसिमल कितना इजी हो गया है? यस मैम, डेसिमल को, थैंक हाँ यू बस मैम। डेसिमल को जो है कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल के साथ, है ना। अब देखिए, मानिए मैंने लिखा है 5 पॉइंट, नीचे लिखती हूँ मैं 7 इसको कैसे करेंगे? यहाँ से कान पकड़ कर उठा दीजिए। इसके बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट क्योंकि ऊपर है डेसिमल तो नीचे डिजिट जोड़िए, नीचे मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 77 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 7700। तो आप करते रहिए अपना डिवाइड। 555 को 7700 से डिवाइड करते रहिए। 5 से काट दीजिए, उसमें क्या है? 5 एंड में वंस डिजिट में अगर 5 या 0 तो 5 से आराम से चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलें, अब मैं नहीं करूंगी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, आप करके बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए जो है, ए जो है एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। और बी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है, और सी भाई 30 दिन लगाता है। 18 20 और 30 दिन लगाता है। अब बी और सी ने काम को एक साथ स्टार्ट करना शुरू किया, एंड 2 दिन बाद, 2 डेज बाद काम को छोड़ दिया। किया तो साथ में काम करना, लेकिन 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया। और क्वेश्चन ये है कि ए उस काम को अकेला कितने दिनों में, यानी जो बचा हुआ काम है, बी और सी ने साथ में काम किया 2 दिन और उसके बाद छोड़ दिया उस काम को करना। तो अब बचा ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला बचे हुए काम को, जो बचा हुआ रिमेनिंग काम है, वो उसको कितने दिन में पूरा करेगा? बताएं, कोशिश करें करने की। ए का अकेले का काम निकालना है आपको। शुरुआत फिर वही बोल रही हूँ, शुरुआत फिर एलसीएम से होगी। एलसीएम को छोड़ना नहीं है, इसमें एलसीएम निकालना ही है, क्योंकि अगर एलसीएम नहीं निकालेंगे तो काम नहीं निकलेगा। हमें बताना है कि भाई, हाँ कितना, कोई आंसर बोल रहे हैं क्या? नहीं 180 एलसीएम आया मैम। हाँ 180 एलसीएम है, बहुत शानदार। 180 एलसीएम आया। इसको निकालने का मेरे पास एक बहुत शानदार तरीका है, पर आप करें, कोशिश करें भाई, कोशिश करेंगे तभी होगा। मैं तो नहीं करूंगी ना पेपर, उधर पेपर आप ही को करना है। एलसीएम फास्ट निकालना सीखें, एकदम फास्ट, तुरंत जिसे कहते हैं। 180 to 10, 18 10 जा, 29 जा, and 30। मैम ए को 15 दिन लगेंगे। ए को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ए को 15 दिन लगेंगे। किसने बोला? स्वाति जी ने। बिल्कुल सही है स्वाति जी, बहुत फर्स्ट आ गए आप। 2 टॉफी मेरी तरफ से खा लीजिएगा, अभी ऑनलाइन भी नहीं जा। जी मैम। बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही जल्दी और एकदम करेक्ट आंसर निकाल दिया आपने, बहुत ही शानदार। और मैं जब समझाऊंगी इसे तो मेरा तरीका एकदम अलग होगा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से समझा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो एलसीएम भाई 180 आ गया है, बहुत जल्दी बता दिया गया था एलसीएम। तो एलसीएम 180 आ गया था, और 10 + 9 + 6 कितना हुआ है? 10 और 9 19, 19 और 25। 25, यानी 25 टेबल्स बनाई।
किसने? तीनों ने मिलकर एक दिन में, एक दिन का निकला ये, एक एक दिन का काम निकला। ए ने एक दिन में 10 टेबल बनाई, बी ने एक दिन में 9 टेबल बनाई, सी ने एक दिन में 6 टेबल बनाए और तीनों ने मिलकर एक दिन में 25 टेबल बनाए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैं ना ये मैं एक लाइन खींच रही हूँ, इस लाइन पर मैं ना पूरा क्वेश्चन कैसे कर देती हूँ, देखिए ध्यान से देखिए भाई। देखिए बी प्लस सी ने 7 काम करना शुरू किया, बी प्लस सी ने क्या किया? 7 काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी प्लस सी ने काम को छोड़ भी दिया। 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, उन्होंने काम को करना भी छोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखिए बी ने एक दिन में कितना काम किया? 9 काम किया, मतलब 9 कुर्सियां बनाई। सी ने एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाई? 6 कुर्सियां बनाई। भाई 9 और 6 कितना होता है? 15। यानी बी और सी ने मिलकर कितनी कुर्सियां बनाई एक दिन में? एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाई बी और सी ने? कितनी टेबल्स बनाई? 15 टेबल्स बना दी। बी और सी ने एक दिन में 15 टेबल्स बनाई, तो 2 दिन में कितनी टेबल्स बनाएंगे? अगर एक दिन में 15 तो 2 दिन में कितनी? 30 बनाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? यस मैम। हाँ मैम, बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे जी। अगर एक बनाएंगे। दिन में 15 टेबल तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर बी और सी ने 30 टेबल बनाए और उसके बाद मन नहीं बैठा तो भैया काम छोड़ दिया इन्होंने। अब ए के लिए पूरा भार आ गया। अब ए क्या करेगा? टोटल कुर्सियां कितनी थी? टोटल टेबल्स या 180 180 थी। 180। 180 में से 30 तो बन गई। कितना बनाना है ए को? 150 बनानी है, 150। 150 बनानी है। अब ए के लिए काम कितना है? सबसे पहले हम काम निकालेंगे ना भाई, काम कितना करना है उस पर डिपेंड करेगा कि दिन कितने निकलेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या निकालना है आपको? टारगेट दिन नहीं निकालना है, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए काम निकालना, कि भाई एक दिन में, मैं कह रही हूँ ना, दिस इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में फंसने की जरूरत नहीं है। पहले एक का निकालिए फिर ज्यादा का निकालिए, यानी वन एंड मैनी का हिसाब है इसमें। पहले वन का निकालिए। ए को करना है टोटल 150 टेबल्स बनानी है। ए एक दिन में कितनी टेबल बनाता है? 10 टेबल बनाता है। ए को 150 टेबल बनानी है और ए एक दिन में 10 टेबल बनाता है, तो बताइए कितने दिन में काम खत्म होगा? 150 बटे 10 हुआ 15, हुआ 15। ए ने 15 दिन में यस मैम। काम खत्म कर दिया। ये हमारा है आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया? लॉजिक किस किस को समझ में नहीं आया सो बताइए। लॉजिक समझिए बात का, इसमें कुछ नहीं है। कुछ भी दे दे, घुमा फिरा कर 2 दिन में काम छोड़ दिया, 3 दिन में। आपको घूम फिर कर क्या करना है? बेसिक बेसिक है। पहले तो आप काम निकालिए। काम निकलता है कैसे? एलसीएम करके। काम निकालने के बाद आप एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है वो निकालेंगे। ये एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है एक दिन का काम निकल जाएगा। अब लगाइए, अगर एक दिन का काम निकल गया और टोटल काम निकल गया तो कितने दिन में काम खत्म होगा, डिवाइड करके निकल जाएगा वो भी। यस और नो? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आई थिंक सबको मैं क्लियर करवा पाई। नहीं है किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। रीता जी और योगवी जी, प्रिया जी। प्रिया जी आज तो आपका कोई जवाब नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही फिर क्लास। बताएं। ज्योति जी, प्रिया जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आप शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, आवाज नहीं आ रही है। शायद इसीलिए, अच्छा हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो मेरे ख्याल से मैं करवा पाई, मैं क्लियर करवा पाई, है ना? और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर मैंने दिया ही हुआ है, पर्सनल नंबर से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। कितना हो गया? 53 हो गया भाई, 53 हो गया है, तो इसका मतलब एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखें क्वेश्चन क्या कहता है, देखें बड़े क्वेश्चन को, स्क्रीन में दिख रहा है तो एक पढ़ दे। चंदन जी आप पढ़े जरा। ए एक दिन में बी से 3 कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5। 2/5 भाग एक दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उस 9 कार्य दिन, को 9 दिन में, वो एक नहीं है सर, वो 9 है चंदन जी, 9 है। मैम हिंदी थोड़ा की गिनतियां नहीं हिंदी आती है आपको? मैम ये वाली नहीं आती है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 9 दिन में पूरा कर दे। ठीक है,
तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये कितने लिखा हुआ है, हिंदी की ना स्थिति गड़बड़ है हमारे देश में वैसे। कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। ओके, ए एक दिन में बी से 3 कार्य ज्यादा करता है या बी से 3 कार्य ज्यादा कर सकता है, तो ए के बारे में दिया हुआ है तो बी को लेट कर लें। लेट मतलब मान लेते हैं, लेट बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। यूनिट मतलब 1, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पर 1। तो बी अगर हमने मान लिया कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो जल्दी से अनम्यूट करके बताएं तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए कितना काम करेगा। 3। 3 यूनिट, यस 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना, अब हमें क्या रिश्ता निकालना है, संबंध बताना है। देन एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यस, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब रिलेशनशिप क्या है, ए और बी का संबंध मैं आपको बता रही हूँ, 3:1, 3:1, ठीक है। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, मैंने उसे रेशियो में लिख दिया है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिख दीजिए। इन क्वेश्चंस को करने का रूल ये है कि जो जो दिया हुआ है दिमाग नहीं लगाना है, जो गिवन है, जो गिवन है वैसा वैसा एकदम पढ़ पढ़ के लिख दीजिए। दोनों मिलकर ए प्लस बी मिल गए, 2/4 भाग 9 दिन में पूरा कर देते हैं। 2/5, सॉरी 4 नहीं है 5, 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। जो लिखा, जो बोला गया है मैंने सिर्फ वही लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। ए और बी मिलकर किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। पहले ये हमें निकालना है कि किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कितना हुआ, कितना हुआ दिन निकालने हैं हमें। तो 2/5 इक्वल टू 9, ये ऊपर चला जाएगा। 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9, that is 45/2। तो ये 45/2 हमारे पास क्या निकला, ये निकल गए हमारे दिन, ये निकल गए हमारे डेज, डेज निकल गए हमारे। अब एक दिन का कार्य, एक दिन का काम निकालना है। ओके, 1 डे वर्क निकाल लेते हैं दोनों का मिलकर। 1 डे का जो इनका कार्य है, ए प्लस बी का मिलाकर एक दिन का जो कार्य है वो कितना है, ए का 3 है, बी का 1 है, तो मिलाकर हो गया 4, यानी कि 4 टेबल्स एक दिन में दोनों मिलकर बनाते हैं। ए एक दिन में 3 टेबल बनाता है, बी एक दिन में 1 टेबल बनाता है, दोनों मिलकर 4 टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक दिन में, पर डे। अब एक दिन में 1 डे का काम हुआ 4 टेबल्स। तो बताएं 45 मतलब 45/2 दिन में कितना काम होगा। 45/2 गुणा 4, 2 दूनी 4, 90। बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, एकदम स्वाति जी। 90 आपका वर्क हुआ, यानी 90 टेबल्स, 90 टेबल्स एक दिन में, पर डे, पर डे 90 टेबल्स बनाई दोनों ने मिलकर, मिलकर बनाइए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा दोनों ने मिलकर कितना बनाया, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अच्छा, बी एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट करता है, और 90 टेबल्स बनानी है, तो बताइए 90/1, 90/1, बी इज इक्वल टू 90/1। सो कितना दिन में पूरा करेगा, 90 डेज में। बी कितने दिन में पूरा करेगा, 90 डेज में। बताएं किसको नहीं समझ में आया और कहां से नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया और कहां से नहीं समझ में आया, बताएं।
मैम समझ में तो आ गया, मगर यहाँ पे ऐसे 45/2 यहाँ हाँ से नहीं आया था। ये जो वाला पोर्शन, ये वाला, मैम थोड़ा, हाँ ये वाला, ठीक है मैं दोबारा से समझाती हूँ। मैं दोबारा इसे समझाती हूँ। देखिए हमने ना दिन निकाल लिए, हमें काम तो पता है, इस क्वेश्चन में हमें काम पता है कि ए एक दिन में 3 टेबल्स बना रहा है और बी एक दिन में 1 टेबल बना रहा है, ठीक है, और दोनों मिलकर बना रहे हैं 4 टेबल एक दिन में, एक दिन में 4 टेबल बना रहे हैं। अब हमने कहा कि अगर एक दिन में 4 टेबल बनती हैं तो बताएं 45/2 दिन में कितनी टेबल बनेगी। अब एक दिन में 4 टेबल बनती है तो 45/2 दिन में, यानी ज्यादा का पूछ रहे हैं ना, एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा जा रहा है, जब भी ज्यादा का पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 45/2 को 4 से गुणा कर दिया, 45/2 को 4 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 45 दूना 90 टेबल्स। बताएं, समझ पाए आप? यस मैम। हाँ देखिए, एक का कभी भी निकालना हो ना, मान लीजिए ज्यादा का दिया है और एक का निकालना है तो क्या करेंगे, भाग, डिवाइड। अगर ज्यादा दिया होता है और एक का निकालना हो तो भाग करते हैं, लेकिन अगर एक का दिया है और ज्यादा का निकालना है तो गुणा, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे कहते हैं वन मैनी, हम इसे कहते हैं मैथ्स में वन मैनी। तो आज का मेरे ख्याल से 8-1 हो गए हैं, सेशन भी खत्म हो गया है। आपको आज मैं क्लियर करवा पाई वर्क एंड इसके क्वेश्चन, टाइम के क्वेश्चंस, यस मैम। क्वेश्चन जी रिलेटेड, थैंक यू मैम। मैम। ठीक है, इट्स ओके। कल मैं आपको टाइम और कैलेंडर करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन भी है और मैं बहुत मजेदार तरीके से करवाऊंगी वो, ठीक है। इसमें ही 2 क्वेश्चन मेरे बच गए हैं, मैं इसको इसमें दे देती हूँ आपको, होमवर्क में दे देती हूँ। आता है तो ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो मेरे पास आसान तरीका है, मैं ट्रिक बताऊंगी, शॉर्टकट ट्रिक, उससे करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम। नमस्कार सभी को। अच्छा रीतू जी आज ही आप ज्वाइन हुई हैं, रीता जी। यस मैम। अच्छा योगिवी जी एंड रीता जी, अच्छा आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है मैं डाल देती हूँ, वेट कीजिए। यू गॉट माई नंबर? किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। कहीं पर भी अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अटक जाए तो सीधे व्हाट्सएप करिएगा, ये नंबर है, सेव कर लें, और जो है एकदम तुरंत वो क्वेश्चन सेंड करें। अगर से तो मैं ऑनलाइन होंगी तो जवाब तुरंत ही मिलेगा, बिल्कुल आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए नमस्कार, अब कल मिलते हैं हम लोग, और आज शायद पतंजल की क्लास नहीं है आपकी, सर नहीं दिख रहे हैं। 9 बजे क्लास है, तो चलिए आप रिलैक्स करिए, 9 बजे ज्वाइन करिएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। बाय बाय। धन्यवाद। प्रणाम। ओके, प्रणाम प्रणाम, हरिओम। थैंक यू मैम।